Hello everyone, this is Rizwan Ahmed, your guide for IBPS SO एग्ज़ाम। आज की वीडियो हमारी है ज्वाइनिंग से रिलेटेड कि ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए या क्या डॉक्यूमेंट से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे जो आपसे लिए गए थे, पहले तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अदर देन दैट कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपकी देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी के पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, आपके पास प्रोविज़नल होना चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि उनके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल भी चलेगा। प्रोविज़नल अगर उन्होंने सबमिट कर दिया, या तो आप सेकंड प्रोविज़नल बनवा लीजिए तत्काल बेसिस पे। आजकल यूनिवर्सिटीज़ तत्काल बेसिस पे बना देती है। और अगर आपका तत्काल बेसिस पे नहीं बन सकता है तो आपके बार काउंसिल में सबमिट हुआ होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद जो SC ST सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जिसके पास जो जिन्होंने भी कैटेगरी यूज़ किया, डजेंट मैटर आपका सिलेक्शन जनरल लिस्ट में हुआ है। अगर जनरल लिस्ट में हुआ है बट आपने जो फॉर्म भरा था उसमें SC ST या OBC सर्टिफिकेट या EWS कुछ भी आपने मेंशन किया था, वहाँ पे आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा। और OBC वाले याद रखें कि 1 ईयर का होना चाहिए। एंड EWS में भी हो सकता है कि EWS के केस में आपकी जिस ईयर में ज्वाइनिंग होगी उससे जस्ट प्रीवियस ईयर का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपकी ज्वाइनिंग 1 जून को होती है तो आपका OBC 1 जून को एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उससे पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो जुलाई में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे वो दिखाना है कि 1 ईयर का वैलिडिटी आपका जो है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, नॉट टू बी ओल्डर देन 1 ईयर एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये वाला क्लॉज आप देख लीजिए, OBC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। EWS में देख लीजिए कि आपका जो कैटेगरी है उसमें आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, और इसमें कैटेगरी दी होगी, मतलब रैंक्स दी होगी। आपके जब ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइनिंग मेल आएगा उसमें रैंक्स दी होगी, डेजिग्नेशंस दिए होंगे, उसमें ही उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब कई किसी को डाउट रहता है कि तहसीलदार का एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर आप देखेंगे, अगर आपके में दिया होगा कि मतलब हमें ये रैंक का चाहिए, तो उसमें लिखा होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका तहसीलदार भी बना सकता है। इन केस अगर आपके यहाँ लोकल यहाँ पे तहसीलदार का एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप दूसरे किसी हायर रैंक के ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। और सपोज कीजिए अगर आप, ये मैं चलो बाद में टिकअप कर लेंगे। मेडिकल देखिए, मेडिकल सबका अलग अलग होता है। किसी बैंक का आपको खुद कराना पड़ेगा, किसी बैंक का आपको बुला के किसी पर्टिकुलर सेंटर में वहाँ पे मेडिकल करवा लेगा, या फिर आपको बोल देगा कि आप मेडिकल करा के रिपोर्ट, जैसे PNB में एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह आपसे मांगता है, तो जो भी अपने मेडिकल आप करवाते हैं आप साथ में रखिए, क्योंकि हो सकता है भले ही आपका बैंक ना मांगे बट हो सकता है बाद में मांग ले या ज्वाइनिंग के टाइम पे मांग ले। ठीक है, तो आप ये सर्ट जो भी आपके मेडिकल से रिलेटेड होंगे ये चीज़ें आप रख लें। और इसमें रैंक्स भी रहती है कि ये पर्टिकुलर रैंक के ऑफिसर का ही साइन होना चाहिए। और मोस्टली पुराने रैंक्स रहते हैं तो आपको इक्विवेलेंट रैंक ढूंढना है कि आपके लोकेलिटी में क्या इक्विवेलेंट रैंक है। अब ये प्रैन नंबर वाला क्या है, जिसमें जिसका प्रैन है, जैसे मान लीजिए जो ऑलरेडी RRB में वर्किंग है या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो उनको प्रैन देना है। ज़रूरी नहीं है कि पैन कार्ड आपको मतलब देना ही देना है, मतलब जो मतलब ऑलरेडी वर्किंग उन्हें तो देना है, जो फ्रेशर है वो तो नहीं दे पाएगा, तो उनके लिए ये न्यू कार्ड बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एंड टीयर का भी कुछ इसमें रहता है, Tier 1 Tier 2 Tier 3 ये सब रहता है, तो वो लोग खुद ही आपको प्रोसीजर बता देंगे। तो उसमें भी आप जो ऑलरेडी वर्किंग है उसमें भी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना पैन कार्ड जो है लेके जाएंगे, डिटेल्स लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि आपको पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड तो मैंडेटरी है। ठीक है, उसके साथ साथ आप, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर दे सकते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए, एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए। अभी पैन 2.0 चाहिए, यानी कि QR कोड वाला चाहिए। तो अगर आपके पास QR कोड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अप्लाई करके रख लीजिए। शायद आपसे पूछ लें कि हमें वो चाहिए तो आपको वहाँ अपडेट करना पड़ेगा। अभी तक जैसे हमें भी ऑलरेडी वर्किंग मुझसे नहीं मांगा है QR कोड वाला, तो हो सकता है आपसे भी ना मांगे, बट अगर QR कोड वाला होता है तो बहुत अच्छा होगा आपके। ठीक है, आधार की कॉपी, आधार की कॉपीज़ मतलब आप ज़रूरी नहीं है एक ही कॉपी रखें, चाहे पैन कार्ड की एक, आप कम से कम 10 कॉपीज़ रख लें। इसका मैं रीज़न बाद में बताऊंगा। 5 एडिशनल फ़ोटोज़ लिखा है, लेकिन आप फ़ोटोज़ भी मतलब कम से कम 10 से 15 फ़ोटोज़ रख लें। इसका भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको फ़ोटोज़ क्यों चाहिए। ठीक है, और फिर ये देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, ये क्या मैं
बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, बट आप ये समझ लीजिए कि आपको मेडिकल देना है। अगर आप मेडिकल फिट नहीं है तो आप एक्सटेंशन जो है ले सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब कि किसी रीज़न से आप जो है जॉइनिंग नहीं कर पाएंगे एंड आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए। सपोज़ कीजिए आपकी जॉइनिंग है 1 जून को, ठीक है, तो आप एक्सटेंशन अगर लेंगे तो आपकी हो सकता है नेक्स्ट जॉइनिंग जो होगी वो 1 नवंबर को दे दी जाएगी। तो ये भी एक ठीक है। और हर सबका अलग अलग रहता है, किसी का सेंटर पे होता है, किसी का खुद कराना है और किसी को मतलब बैंक ही करवाएगी वहाँ पे आके, ठीक है। तो बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, एक तो आपके कॉलेज से चाहिए होगा। अब ठीक है, कॉलेज और स्कूल वाला जो है वो ओल्ड भी होगा तो चलेगा, मेरा भी ओल्ड था, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे मेरा 2018 का था, जॉइनिंग 2022 की थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का 3 to 4 ईयर्स भी है, प्रॉब्लम नहीं है। 2 गैजेटेड ऑफिसर्स चाहिए या फिर बैंक ऑफिसर्स कोई भी होगा, ठीक है। जो आपको ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये ज़रूरी वहाँ पे देना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अपलोड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स, आप वो डाउनलोड कर लीजिए फॉर्मेट और उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हर बैंक को नहीं चाहिए होता है, बट मोस्टली बैंक्स ये मांगते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मांगते हैं। ये क्या होता है, जब भी कभी जैसे मान लीजिए कोई लोकेलिटी में रह रहा हो, जैसे सपोज़ कीजिए कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो वहाँ पे उनको ये देने की ज़रूरत है। किसी किसी के यहाँ एक्सपायरी डेट होती है, किसी के यहाँ नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। एक्सपायर हो गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपायरी डेट अगर मेंशन नहीं है तो आपको जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी अगर आप वर्किंग हो, चाहे प्राइवेट हो या फिर आपका कोई गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, ठीक है, तो आपको ये जो पहले तो आपने इंटरव्यू में एनओसी दिया होगा, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में थे या पीएसयू में थे या किसी दूसरे पीएसबी में थे या आरआरबी में थे, आपको एनओसी देना पड़ा। यहाँ पे आपको रिलीविंग लेटर देना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन कॉपी है, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन दे देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर, कोशिश कीजिए आप जो हार्ड कॉपी है वो लेके आइए, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आप ये जो भी फॉर्म्स होंगे, वो फॉर्म्स आपको जो भी फॉर्म्स हैं वो आपको मेल पे ही मिल जाएंगे। कोई भी फॉर्म्स आपके आएंगे वो मेल पे ही मिलेगा, चाहे वो कैनरा हो, पीएनबी हो, बीओबी हो, क्योंकि आपके पास फॉर्म्स नहीं होते, वो आपको मिल जाएंगे। बॉन्ड ये जो है ये ओल्ड बॉन्ड अमाउंट है, ये मैंने जब ज्वाइनिंग किया था तब का था, हो सकता है चेंज हो गया हो, तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ बैंक्स हो सकता है आपसे स्टैम्प ड्यूटी आपसे मंगाएगा, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लेके जाना पड़ेगा। जिस बैंक में मैं काम कर रहा हूँ उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद वहाँ पे पे करना पड़ेगा। साथ में वो आपसे कुछ चार्जेस भी ले लेते हैं, वो बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, ठीक है। अगर स्टैम्प ड्यूटी मांगते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लेके जाना पड़ेगा। अभी देखिए, हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि ओबीसी, अगर ओबीसी कार्ड है, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 1 जून को आपकी ज्वाइनिंग है, तो 1 जून के बाद एक्सपायर होना चाहिए, ठीक है। एक्सपायरी उसकी होनी चाहिए आफ्टर जून, ठीक है। और वो फॉर्मेट भी आपको देंगे, उस फॉर्मेट में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लेना है। और ज़रूरी नहीं है सेम फॉर्मेट होगा क्योंकि जो ऑफिसर साइन कर रहा है वो अपने ही फॉर्मेट में करेगा, लेकिन आप देखिए कंटेंट्स जो होने चाहिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, मतलब उसमें जो सेक्शंस या रूल्स या कुछ भी लिखा होगा वो आपके जो है उसमें होने चाहिए। आपकी कास्ट क्या है वो कास्ट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी है वो मेंशन होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के केस में आप समझ लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग होगी 2025 में, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 2024-25 का होना चाहिए ज्वाइनिंग से पहले। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप अंडरटेकिंग दे देंगे और वो आपसे अंडरटेकिंग से एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। इन केस अगर आप देखें, आप वेबसाइट भी चेक करते रहिएगा, हो सकता है कि जो आप कैंडिडेट्स हैं उनकी वेबसाइट पे ही डिटेल्स आ जाएगी, वो डिटेल्स में कई स्टूडेंट्स का लिखा होगा कि होल्ड किया होगा डॉक्यूमेंट, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होल्ड किया होगा। रीज़न क्या होता है उसका कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपका एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने अंडरटेकिंग दिया होगा, ठीक है। वो अंडरटेकिंग, जब अंडरटेकिंग आपने दी होगी तो वो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या उसका कोई फॉर्मेट से रिलेटेड हो, या कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका कभी का भी चलेगा, अभी का भी चलेगा। ज्वाइनिंग से पहले आपको सर्टिफिकेट देना है। किसी को कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करना हो, जिसने नहीं किया वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं अपने फ्रेंड का नंबर दे दूँगा, आप कोर्स कर लीजिए उनके साथ और सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लीजिए। एंड ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किया है और उन्होंने मुझे बताया भी, सर मेरे को इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप वहाँ से जाके कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप समझ लीजिए ज्वाइनिंग के बाद
ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरना पड़ेगा, जैसे आपको एसेट्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो भी होगी आपको वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। वो आपको फॉर्म जो है वो फॉर्म वहीं पे दे देगा, ठीक है। ये फॉर्म आप ले लीजिए और उसके बाद आप मतलब आपके अकाउंट फॉर्म्स हो सकते हैं, एक्चुअली मैंने सुना है पीएनबी में कोई भी अकाउंट चलेगा, बट हम कुछ बैंक में आपके ही बैंक का अकाउंट होना चाहिए, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और पीपीएफ का हो सकता है फॉर्म आपसे भरने को बोलेगा, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो सकता है आपको बोलेगा, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको बोलेगा, और भी जितने भी अगर जैसे मतलब किसी का पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड के लिए भी पूछेगा। आपके एनपीएस के तो फॉर्म वैसे ऑनलाइन ही रहते हैं, बट फिर भी अगर वो बोलते हैं तो आपको ये फिल करना पड़ेगा और इसी से आपका पैन कार्ड भी लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है देना पड़ेगा। और आप काफ़ी सारी आधार कार्ड वगैरह रख लें, क्योंकि आपको हर एक फॉर्म में डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, फ़ोटोज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ़ोटोज़ आपको ये रखना है। और वैसे तो अटेस्टेड कॉपी लिखा होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो अटेस्टेड इन द सेंस जैसे आपकी मार्कशीट या कॉलेज की मार्कशीट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका होगा वो अटेस्टेड मांगेंगे। अटेस्टेड कॉपीज़ किसकी, जो भी आपके फॉर्म्स रहे होंगे, जो आपने फॉर्म्स दिए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं ये आपका अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। और अटेस्टेड अगर आप नहीं करते, सेल्फ अटेस्टेड भी चल जाएगा। अभी सेल्फ अटेस्टेड भी काम कर जाता है, तो अगर किसी का गैजेटेड ऑफिसर से नहीं होता, थोड़ा आप पता कर लीजिएगा अपने बैंक से कि उन्हें गैजेटेड का ही चाहिए। अगर गैजेटेड का ही चाहिए तो आप करवा के रखें तो अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं है तो सेल्फ अटेस्टेड भी चल जाएगा। फ़ोटोज़ आप रखें बहुत सारे, मैंने जो भी फॉर्म्स बताए फ़ोटोज़ वहाँ चाहिए होगी। आपके आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड आपका होगा, अगर जिसके पास पैन है तो पैन कार्ड भी आप ले लीजिए, ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसका जो भी डिटेल्स है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। आपका रिलीविंग लेटर होगा वो ले लीजिए, और भी जो चीज़ें मैंने मेंशन करी आप वो ले लीजिए। आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट का इशू है तो वो आप जॉइनिंग से पहले बनवा लीजिए। ओबीसी सर्टिफिकेट आप फॉर्मेट में बनवा लीजिए और 1 ईयर का होना चाहिए। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 ईयर का होना चाहिए। मीन्स जॉइनिंग के टाइम पे, अगर जॉइनिंग आपका 25 है तो 24-25 का आपका होना चाहिए। नहीं है तो वो आपसे अंडरटेकिंग लेके आपसे जो भी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। जो जनरली ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर क्या बोलते हैं कि पहले ही करवाने को बोलेंगे तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, दिल्ली में पीसीसी करके आपका बन जाएगा। थोड़ा पुलिस वाले से बात कर लीजिएगा, अर्जेंट में हो जाएगा। और अगर वो लोग बोलते हैं कि मतलब आप फॉर्म फिल करके दीजिए, तो फॉर्म फिल करेंगे, आप उसमें सारी चीज़ें लिखेंगे और मोस्टली 1 ईयर्स या 11 मंथ से प्लस जहाँ पे भी आप रहे हो, रेसिडेंस आपका जहाँ पे भी है, ठीक है। तो वहाँ का आपको बनवाना पड़ेगा, मतलब वो एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आप जब फॉर्म फिल किया था, एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो आप कहीं और रह रहे थे। अब एट प्रेजेंट आप कहीं रहे, तो आप जहाँ अभी रह रहे हैं उसका देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप पास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स, मतलब जो भी उनकी रेंज रही होगी, 11 मंथ्स 1 मंथ, वो सॉरी 11 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर, जो भी रेंज लिखी होगी तो वो आपको एड्रेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए उन्होंने एसएसपी या एसीपी किसी रैंक के ऑफिसर का एड्रेस मांगा है तो वो आपको एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे डॉक्यूमेंट से पहले। इससे रिलेटेड और भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो अगर आप जानना चाहें तो आप मुझसे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और जो पीओ हैं, अगर पीओ में आपकी जॉइनिंग है, आपका कोई वर्किंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या ट्रांसफ़र से रिलेटेड डाउट है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं। एंड फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।